55। विषय कृष्ण जननायक कैसे होते हैं। कृष्ण के लिए महापुरुष भी लिखा गया, प्रसिद्ध पुरुष भी लिखा गया, जननायक भी लिखा गया। तो महान पुरुष जननायक कैसे, क्यों, किस तरह, किस अवस्था में, किस लिए बनते हैं, इस बात की पुष्टि हम इस एपिसोड में करेंगे। महान जननायक महापुरुष भी होते हैं। महान जननायक महापुरुष होते हैं। ऐसे महापुरुषों का प्रथम लक्षण उनकी सत्यनिष्ठा होती है। किसी भी महान पुरुष की महानता उसकी सत्यनिष्ठा, जो उसके हृदय, मन, तन और आत्मा में होती है। उसके हृदय में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा सभी मानव जात के लिए उसके हृदय, मन, तन, आत्मा में प्रेम झलकता है। वो प्रकृति प्रेम में होता है। प्रकृति के हर कण कण के लिए वो प्रेम करता है। उसके हृदय, मन, तन, आत्मा में कभी भी उच्च नीच, जात पात, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता। वो परमात्मा का अंश होता है और परमात्मा की तरह ही सोचता है। सच्चाई की परीक्षा के लिए मार्गदर्शन देखते हुए अंग्रेज लेखक महान कालाइल ने लिखा है, वह सच्चाई नहीं जो स्वयं को सच्चा कहती है। ओ बिल्कुल नहीं। वास्तव में वो अति तुच्छ एवं छिछली, आत्मघाती, स्व आरोपित सच्चाई जो बहुधा मुख्यतः अभिमान, गर्व और अहंकार से पूर्ण होती है। महापुरुषों की सच्चाई तो इस प्रकार होती है कि इसके विषय में वो स्वयं कुछ बोलते ही नहीं। उनके हृदय, मन, तन और आत्मा और उनके वाणी वर्तुणक में हमेशा प्रेम, स्नेह, दया और करुणा झलकती है। वो नम्र, विवेकशील और निश्चल होते हैं। इसलिए मेरा विचार ये है कि वह पाखंड से, कुरीवाद से, अंधश्रद्धा से, आडंबर से कोसों दूर ऐसे महान व्यक्ति होते हैं। महान पुरुष तो कभी अपने को ईमानदार भी नहीं कहते, स्वयं की कभी प्रशंसा ही नहीं करते। शायद स्वयं उन्हें कभी ये पूछना भी नहीं होगा कि मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी सच्चाई बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। स्वयं के बारे में वो कुछ बोलते ही नहीं। उनकी सच्चाई एक चीज पर निर्भर नहीं करती, फिर भी वो जीवन में कभी भी सच्चाई का पल्ला छोड़ नहीं सकते। सच्चाई के लिए जीते हैं, सच्चाई के लिए मरते हैं। प्राणी मात्र, मानव मात्र के लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं। महान पुरुष की महानता की कसौटी सिर्फ उसका सच्चाई का मापदंड नहीं होता है। सच्चाई तो महान पुरुष की प्रमुख कसौटी होती है। फिर भी महान पुरुष में कुछ नैतिक गुण, हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता, निडरता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, इस ब्रह्म के कण कण के लिए प्रेम और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, प्रामाणिकता उनके हर एक कार्य में झलकती है। अनेक गुणों का उनमें संगम होता है। एक व्यक्ति महान कैसे बनता है? वो खुद की सच्चाई से उस संकट से उभरता है, और ये जो संकट से ग्रस्त कुरीवाज, पाखंड, बाह्य आडंबर से जो ग्रस्त समाज है, जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर गुलाम है, उसको बाहर निकालने का कार्य जो करता है उसी को महान पुरुष कहा गया है। महापुरुष और प्रसिद्ध पुरुष में दो भेदभाव, दोनों अलग होती है। एक व्यक्ति की सच्चाई, ईमानदारी, एक निष्ठा, सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता,
उसके हृदय मन तन आत्मा में हर एक प्राणी के लिए दया करुणा अहिंसा और परिग्रह उसे अन्य साथियों से अलग करती है, उच्च बनाती है। फिर भी ऐसे गुण महान व्यक्ति के पद या सम्मान को पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। उससे भी विशेष उसको रहना पड़ता है। संकटग्रस्त समाज के लिए उसको कुछ विरोधों का सामना करना पड़ा, खुद का मान और सम्मान उसके कदमों तले बिछाना पड़ता है लोगों के लिए। विरोधों का सामना करना पड़ा, आलोचना सहन करनी पड़ती है जीवन पर्यंत उसे हर कार्य में, चाहे वो सत्यनिष्ठा हो या प्रामाणिकता हो। महान व्यक्ति का उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से उसको प्रभावित होना पड़ता है। समाज के उत्थान के लिए वह हर हमेशा तैयार रहता है। अंकुश के रूप में उसको कार्य करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जो एक महापुरुष होता है वो प्रसिद्ध व्यक्ति से अलग होता है। उनमें ही उस सर्वोत्तम कार्य के लिए उसको आदर मान सम्मान उसके जीते जी नहीं, लेकिन उसके मरणोपराध ही उसको आदर मान सम्मान मिलता है। जब तक वो जिएगा तब तक उसको आलोचना विरोधों का सामना करना पड़ता है। वो कोई भी कार्य करे, चाहे वो सच्चा हो, सत्यनिष्ठ हो, कार्यशील हो, नैतिकता से भरा हुआ हो या एक निष्ठ हो, फिर भी महान पुरुष को कितने ही विरोधियों आलोचों का सम्मान। इसमें अगर हम देखा जाए तो पिछले 4500 साल से इस भारत भूमि में न केवल जननायक के रूप में, गोपाल के रूप में, मूलधर के रूप में, मूल निवास के रूप में, एक महान पुरुष के दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु सखा साथी के रूप में मूल निवासी के दिल में जो कृष्ण का जो भाव रहा, उसके हृदय मन तन आत्मा में हर एक प्राणी के दिल में वो धक धक कर रहे हैं। इनका स्पष्ट है कि कृष्ण केवल प्रसिद्ध पुरुष ही नहीं बल्कि महापुरुष थे, जननायक भी थे, जिसने तत्कालीन समाज को संकट से बाहर निकाल कर एक उत्कृष्ट उच्च उन्नति सफल समाज की स्थापना की। इसलिए आज का विषय महान जननायक कैसे होते उसकी परिभाषा हमने संक्षिप्त में बताई। तो सुने, दूसरे सुंदर सबको सुनाए और आगे भेजने की कृपा करें।